हेलो स्टूडेंट, आज हम हिप बोन पार्ट 2 में प्यूबिक बोन के जनरल फीचर्स और अटैचमेंट को समझेंगे। पार्ट 1 में हमने इलियम बोन को कवर किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्यूबिक बोन। सबसे पहले इसकी लोकेशन पर नजर डालते हैं। प्यूबिक बोन हिप बोन का एंटीरियर इंफीरियरली यानी आगे और नीचे का हिस्सा बनाती है। इमेज में आप जो लाइट ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं वो है प्यूबिक बोन। अगर हम एसिटाबिलम की बात करें तो जहां फीमर बोन फिक्स होती है तो उसका एंटीरियर 1/5 हिस्सा प्यूबिस बोन से बनता है। साथ ही ये हमारे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की एंटीरियर बाउंड्री को भी डिफाइन करती है। अब देखते हैं कि प्यूबिस बोन के कंपोनेंट। प्यूबिस बोन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बनी होती है। सबसे पहला है बॉडी जो एंटीरियर यानी आगे की तरफ होती है। दूसरा है सुपीरियर रमस जो सुपीरियर लेटरली यानी ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है। फिर तीसरा है इंफीरियर रमस जो इंफीरियर लेटरली यानी नीचे की तरफ इस्चियम से जुड़ता है। ये जो प्यूबिस बोन के 3 पार्ट है उसमें सबसे पहले बॉडी ऑफ द प्यूबिस के जनरल फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे मुख्य फीचर्स ये है कि ये बिफोर बैकवर्ड से फ्लैटन यानी थोड़ी चपटी होती है। अब इसके बॉर्डर की बात करते हैं तो इसका सुपीरियर बॉर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम प्यूबिक क्रिस्ट के नाम से जानते हैं। इमेज में जो आपने येलो कलर का सबसे बाहर वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो है प्यूबिक क्रिस्ट और इसी क्रिस्ट के लेटरल एंड पर एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क होता है जिसे प्यूबिक ट्यूबरकल कहा जाता है। ये पॉइंट हमारी बॉडी में कई मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक लैंडमार्क का काम करता है। यहाँ हमने प्यूबिस के जनरल फीचर्स को इमेज के साथ दिखाया है, तो आप ये इमेज का स्क्रीनशॉट लेके आप हर जगह को याद कर सकते हैं। आपको याद रखने में भी आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि बीच में सेंटर में प्यूबिक बॉडी है, ऊपर सुपीरियर रमस और लोअर में इंफीरियर रमस है। अब देखते हैं बॉडी ऑफ प्यूबिस की सरफेस। इसमें 3 सरफेस होती है। सबसे पहली है एंटीरियर सरफेस। ये सरफेस डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और थोड़ी लेटरली फेस करती है। ये सुपीरियर मीडियली यानी ऊपर और अंदर की तरफ थोड़ी रफ होती है। ये जो आप इमेज में आगे का हिस्सा देख रहे हैं वो है एंटीरियर सरफेस। दूसरी है पोस्टीरियर सरफेस या पेल्विक सरफेस। ये सरफेस स्मूथ होती है और ऊपर और नीचे की तरफ फेस करती है। ये पीछे की तरफ होता है। इसमें सबसे बड़ा क्लिनिकल महत्व ये है कि ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होती है। लास्ट है मीडियल या सिम्फाइसियल सरफेस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये सरफेस दूसरी साइड की प्यूबिक बोन के साथ आर्टिकुलेट करके प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनाती है। तो ये थे प्यूबिक बॉडी के प्यूबिस के जनरल फीचर्स जिसमें हमने वो उसकी बॉर्डर देखी। बॉडी ऑफ द प्यूबिस को समझने के बाद अब बात करते हैं सुपीरियर रमस की। ये हिस्सा बॉडी से ऊपर और बाहर की तरफ सुपीरियर लेटरली एक्सटेंड होता है और जाकर एसिटाबिलम से मिलता है। सुपीरियर रमस की भी मुख्य 3 बॉर्डर होती है। सबसे ऊपर है सुपीरियर बॉर्डर जिसे पेक्टियन प्यूबिस या पेक्टिनियल लाइन भी कहा जाता है। ये एक शार्प रीच की तरह होती है जो प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू होकर इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाती है। नीचे की तरफ है ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट जो प्यूबिक ट्यूबरकल से एसिटाबिलर नोच तक एक्सटेंड करती है। आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट। इमेज में हमें सभी बॉर्डर को लेबलिंग के साथ बताए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और तीसरी है इंफीरियर बॉर्डर जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की अपर बाउंड्री को डिफाइन करता है। तो ये थे सुपीरियर रमस के 3 बॉर्डर। अब आगे इन बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस बनती है वो देखते हैं। सबसे पहली है पेक्टिनियल सरफेस। ये सरफेस पेक्टिनियल लाइन और एसिटाब्युलर क्रिस्ट के बीच में मौजूद होती है जो ट्रायंगुलर शेप की दिखाई देते हैं। ये सबसे ऊपरी सरफेस है। दूसरी है पेल्विक सरफेस। ये अंदर की तरफ फेस करती है। ये काफी स्मूथ होती है और इसका रिलेशन पेल्विक ऑर्गन के साथ होता है। ये सरफेस सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में होती है। और तीसरी है ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। ये नीचे की तरफ फेस करती है जो एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में के सरफेस होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव यानी यहाँ से ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स और नर्व गुजरती है। तो हमने
सुपीरियर रमस ने 3 बॉर्डर और 3 सरफेस देखी। एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच का पेक्टिनियल सरफेस, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच का पेल्विक सरफेस और लास्ट में एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच का ऑब्टूरेटर सरफेस। जिस तरह हमने सुपीरियर रमस के फीचर्स देखे, उसी तरह अब हम इंफीरियर रमस समझते हैं। अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो इंफीरियर रमस प्यूबिस की बॉडी से लेकर इस्चियम के रमस तक फैला होता है और इसकी पोजीशन ऑब्टूरेटर फोरामेन के मीडियल साइड पर होती है। अब एक बात नोट कीजिए, जब प्यूबिस की इंफीरियर रमस और इस्चियम का रमस आपस में जुड़ते हैं तो ये मिलकर कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रमस बनाते हैं। एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन दोनों के अलग अलग पढ़ाने से बजाय एक सिंगल फंक्शनल यूनिट यानी कंजॉइंट रमस के रूप में स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल तौर पर एक साथ ही काम करते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं कंजॉइंट रमी के बॉर्डर और उसके सरफेस। इसके 2 मेन बॉर्डर होते हैं। पहला है अपर बॉर्डर जो ऑब्टूरेटर फोरामेन की लोअर मार्जिन बनाता है और दूसरा है लोअर बॉर्डर जो अपोजिट साइड के बॉर्डर के साथ मिलकर प्यूबिक आर्च की फॉर्मेशन करता है। अब हम इसकी सरफेस की बात करते हैं। तो आउटर सरफेस का काम मसल्स को अटैचमेंट देता है, खासकर से अबडक्टर मसल्स को। वहीं इनर सरफेस काफी स्मूथ होती है और ये 2 लॉन्जिट्यूडनल रिज की वजह से ही 3 पार्ट में जैसे अपर, मिडल और लोअर एरिया में डिवाइड होती है। ये बॉर्डर और सरफेस मिलकर पेल्विक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी और मसल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, अब हम मसल्स अटैचमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस पर कौन कौन से मसल्स का ओरिजिन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है अबडक्टर लॉन्गस मसल्स जो क्रेस्ट और सिम्फाइसिस के बीच का जो एंगल होता है वहां से निकलता है। उसके नीचे है ग्रेसियालिस जो सिम्फाइसिस की आगे मीडियली और इंफीरियरली रमस से अटैच होता है। फिर आता है अबडक्टर ब्रेविस जो ग्रेसियालिस के थोड़ा लेटरल साइड की वहां से निकलता है और अंत में है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल्स जो हमारे ऑब्टूरेटर फोरामेन की मार्जिन के पास होता है। और हाँ, एक मेन लिगामेंट होता है मीडियल साइड पर एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। तो ये थे एंटीरियर सरफेस के सभी अटैचमेंट। एंटीरियर सरफेस खत्म करने के बाद अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट की। यहाँ पर अटैचमेंट बहुत कम है, इसीलिए इन्हें याद रखना बहुत इजी है। पोस्टीरियर बॉर्डर पर मेन 2 मसल्स का ओरिजिन होता है। सबसे पहले मीडियल पार्ट से ओरिजिन होता है लेवेटर एनी मसल्स और लेटरल पार्ट पर होता है हमारा ऑब्टूरेटर इंटरनस। लेकिन रुकिए, एक लिगामेंट भी है लेवेटर एनी के बिल्कुल मीडियल साइड पर जुड़ता है प्यूबोप्रोस्टेटिक या प्यूबोवेसिकल लिगामेंट। बस इतना ही, 2 मसल्स और एक लिगामेंट पोस्टीरियर सरफेस पर है। अब चलिए फोकस करते हैं पेक्टिनियल लाइन पर। यहाँ हमें मसल्स, लिगामेंट और टेंडन तीनों का कॉम्बो देखने को मिलता है। सबसे पहले मसल्स देखते हैं। तो पेक्टिनियस मसल्स पूरी लाइन की लेंथ से ओरिजिन होती है और यहीं पर सुआस माइनोर का इंसर्जन होता है। तो एक का ओरिजिन होता है और दूसरे मसल्स का इंसर्जन होता है। अब लिगामेंट की बात करें तो मीडियल एंड पर है हमारा लेक्ट्यूनर लिगामेंट और पूरी लाइन पर लेटरल साइड पर फैला हुआ है पेक्टिनियल लिगामेंट ऑफ कूपर। अब लास्ट में मीडियल एंड पर ही जुड़ता है कंजॉइंट टेंडन। स्टूडेंट, ये टेंडन वाले पॉइंट को बराबर नोट कर लीजिए। कौन सा टेंडन है? कंजॉइंट टेंडन। अब हम इंपॉर्टेंट लिगामेंट अटैचमेंट देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन की। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक थिन है, ये थिन पट्टी है पर काफी टफ फाइब्रेनस शीट होती है। ये हिप बोन के ऑब्टूरेटर फोरामेन को लगभग पूरा कवर कर लेती है। बस ऊपर की तरफ एक थोड़ा सा गैप छोड़ती है जिसे हम ऑब्टूरेटर कैनाल कहते हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर, इंग्वाइनल लिगामेंट। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक थिक बैंड है। ये बनता कैसे है? तो ये हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स की ओपोफोरेसिस का लोअर बॉर्डर है। इसका एक्सटेंशन याद रखना बहुत जरूरी है
ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से शुरू होकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है। ये अटैचमेंट पेल्विक की स्टेबिलिटी और मसल्स फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एडिशनल सरफेस अटैचमेंट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्चुरेटर ग्रूव की। ये एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है क्योंकि यहाँ से ऑब्चुरेटर नर्व और वेसल्स गुजरती है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखना। अब आते हैं पेल्विक सरफेस पर। यहाँ हमारे जेंडर के बेसिस पर एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फीमेल में यहाँ राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जुड़ा होता है जो आप इमेज में हाईलाइटेड एरिया देख सकते हैं। वही मेल में इस जगह पर डक्टस डेफरेंस की पोजीशन होती है। अब लास्ट में हम इंपॉर्टेंट फेसिकल अटैचमेंट देख लेते हैं। ये अटैचमेंट हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है फेसिया लाटा। ये हमारी थाई की डीप फेसिया है जो ऊपर की तरफ इंफीरियर रमस के आउटर मार्जिन से जुड़ी होती है। दूसरा है कोलिस फेसिया। ये सुपरफिशियल पेरिअनल फेसिया की और एक लेयर है जो इस्टियोप्यूबिक रामी के लोअर बॉर्डर पर अटैच होती है। अब बात करते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन की। जैसे कि आप डायग्राम में ग्रीन हाईलाइटेड देख सकते हैं, ये इस्टियोप्यूबिक रामी के इनर मार्जिन पर अटैच होती है। और आखिर में आते हैं दो और जरूरी फेसिया जिसे फेसिया ट्रांसवर्सालिस कहते हैं जो पेरिअनल लाइन के पोस्टीरियर मार्जिन पर लगती है, और फेसिया इलियाका जो पेरिअनल लाइन के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पर ही अटैच होती है। तो ये थे कुछ फेसिकल अटैचमेंट। तो ये था प्यूबिस बोन का कंप्लीट ओवरव्यू। आगे पार्ट 3 में हम इस्टियम बोन को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।